वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और बिल्कुल से फिट एंड फाइन हूँ। तो आज के जो व्लॉग की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और व्लॉग को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, सॉरी, बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आज जो व्लॉगिंग की शुरुआत है वो हो रही है 9:15-20 या साढ़े 9 के करीब टाइम हो चुका है। एंड परसों का आपने व्लॉग देखा, हम घर से पहुंच चुके थे और उसके नेक्स्ट डे में व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि इतने हम थक हार के, इतना बुरा हाल हुआ था हमारा थक के जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो व्लॉग नहीं बना पाए। एंड उसके बाद साफ सफाई में थोड़ा सा टाइम लग गया, रूम सेटअप करने में टाइम लग गया। और अभी मेरी शक्ल पे मत जाइएगा क्योंकि अभी शक्ल क्यों रखे बजे हैं 12। तो पतिदेव का रूटीन तो नेक्स्ट डे से ही शुरू हो चुका था। नेक्स्ट डे तो वो गए नहीं थे, उससे नेक्स्ट डे ऑफिस, सुबह ऑफिस जाना, दिन में आना, शाम को आना, तो उनका तो रूटीन सेट हो चुका है। और आज भी वो चले गए हैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। तो बस उसके बाद मैं ना हमेशा का ही मेरा ये रहता है, जब भी वो जाते हैं पहले 1 घड़ी तक सुस्ती फैलाई रखती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस अब मेरा काम स्टार्ट हो चुका है, बर्तन वगैरह धोती हूँ और फिर साफ सफाई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जो भी रहेगा आज के पूरे दिन के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए व्लॉग में, एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। और एक बात है, घर से आने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कहाँ ही आ गए, क्योंकि घर से आने के बाद ना 3-4 दिन तक तो माइंड वॉश ही हुआ होता है। घर वालों की याद, फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करना, सारी चीज़ें आती है, पर धीरे-धीरे सेटल डाउन हो जाएँगे, पर कोई बात नहीं। तो अभी पहले ना मैंने बर्तन फैला रखे हैं, उनको धो लेती हूँ, फिर बाकी काम करूँगी। तो चलिए चलते हैं। मैंने बर्तन कुछ इस तरह से फैलाया है यहाँ पे सिंक में, तो बस इनको साफ करती हूँ, पहले ये साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फटाफट से बर्तन धोऊंगी, फिर मिलूंगी, फिर जल्दी जल्दी से काम खत्म करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद आज मुझे ये भी सोचना है कि लंच में क्या बनाऊं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। टाइम 9:44 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि दिन के 12-1 बज चुके होंगे। गर्मी इतनी ज्यादा है ना, पूछो मत। अब 10 बजे के बाद तो भाई काम ही नहीं हो पाता है, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है। बस मेरा काम भी हो गया है सारा डन, साफ सफाई करके, बर्तन धो के, कपड़े सेट करके, तो बस बिल्कुल क्लीन। मैंने फ़ोन लगाया था चार्जिंग में, सोचा था जब तक काम करूँगी तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा, लेकिन लाइट तो है ही नहीं। तो बस चलो देखते हैं और क्या होता है। अब टेंशन है लंच की, लंच में क्या बनाऊँ। तो गाइस 5:25 हो गए हैं और अभी आप मेरी हालत देख सकते हैं। इधर इतनी गर्मी है ना, मैं पसीने से लबालब भर गई हूँ और पसीना ही पसीना आ गया है पूरे शरीर में। अब मैं सोच रही हूँ कि नहाने चले जाती हूँ, थोड़ी देर में नहाने जाऊँगी। और मज़े की बात है, कहाँ मैं गर्मियों में मई जून में कहीं जाके मैं ठंडे पानी से नहाती थी। यहाँ पे मैं कल भी ठंडे पानी से, ठंडा पानी भी ठंडा नहीं है, इतना गर्म है ना, ऐसा लगता है कि भाई आप नहा लो। मतलब कल भी मैं ठंडे पानी से नहाई थी, आज भी अभी बस अब थोड़ी देर में जाऊँगी नहाने और फिर उसके बाद देखूँगी क्या-क्या करूँगी, क्योंकि भाई मौसम ना इतना, देखो ये फ़ैन देखो ऊपर, आप फ़ैन देख रहे होंगे, ये देखो, ये दिन रात चला ही हुआ है हमारा फ़ैन। ये गर्मी हो चाहे मतलब शाम हो चाहे सुबह हो, आजकल फ़ैन चला ही हुआ है। इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे, मेरी तो आप हालत देख ही रहे हो, पसीने-पसीने से हो गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी नहाने, जब धूप थोड़ा-सा ना छिप जाएगी। अभी तो धूप ही है, 5:30 हो गए बाहर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी दिन है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है इधर, 34 टेम्परेचर है, 34 आजकल। तो अभी आई थी मैं बाहर, यहाँ पे देखो भाई, और ये जो पेड़ है ये है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कुछ, लेकिन नीचे लगे हुए नहीं है। ये नींबू का पेड़ है, तो आप यहाँ देखो, एक नींबू इधर, इसमें नींबू लग भी गए हैं भाई। अभी तो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। यहाँ देखो, ये देखो, हरा हरा नींबू। तो ये नींबू का पेड़ है, यहाँ पे नींबू भी लग गए हैं। और ये वाला एरिया ना मैंने कल ही साफ़ किया है। तो इधर जब से मतलब फ्लावरिंग ख़त्म हुई है ना, तब से अब इधर कूड़ा नहीं पड़ता, मैंने कल ही झाड़ू दिया है। और बस ये वाला रह जाता है। यहाँ पे तो पेड़ है ना, इसलिए ये कूड़ा पड़ जाता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि, और परे वाला घर देख सकते हैं आप, आजकल ये आजकल खाली किया हुआ है क्योंकि ये तोड़ा फोड़ा है। यहाँ पे बन रहा है घर, फिर से घर का रेनोवेशन। यहाँ देखो,
सारे पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। तो अभी नहाने तो मैंने जाना ही है। मैं सोच रही हूँ पहले ये वाला किचन के बाहर वाला ये वाला एरिया साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि घर से आने के बाद ना ये वाला एरिया रह गया था मेरा साफ़ करना, तो जो कि मैंने साफ़ नहीं किया था। तो इसको फटाफट से साफ़ करते हैं। अभी देखो इतना गंद है, तो इसकी सफाई करते हैं फटाफट। तो ये वाला एरिया मैंने साफ़ कर दिया है बिल्कुल, और ये वाला तो साफ़ किया ही हुआ है। इधर भी देखो, इधर से भी मैंने झाड़ू मार दिया। लेकिन अगर आप आजकल फ्रंट साइड वाला एरिया देखेंगे ना भाई, इतना गंदा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है काम, और ये देखो इधर रोड़िया रोड़िया, और ये देखो आजकल काम चल रहा है ना, तो भाई इतना गंदा हो रखा है सारा जिसका कोई हिसाब नहीं है। पर थोड़ा थोड़ा झाड़ू दे देती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा क्लीन लगे। बाकी तो आपने देखा ही होगा, जब घर जाने से पहले मैंने आपको व्लॉग दिखाए थे, उस टाइम पे ये नहीं इतना किया था, लेकिन अब इतना सारा हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ से जब रोड़ी रेता निकालते हैं ना, तो भाई सारा गंदा आ जाता है इधर। इधर देखो सारा, आजकल ऐसा मन करता है ना कि बाहर निकलो ही नहीं, और दिन में तो वैसे भी नहीं निकल सकते यहाँ धूप के कारण बाहर। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा गुलाब खिल रहा था, लेकिन रोड़ियों की वजह से शायद ये भी मुरझा गया है यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, और मच्छर काट रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप। तो बस अब इधर दे देती हूँ थोड़ा बहुत झाड़ू, इसको क्लीन करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। ये देखो इधर सारा ही गंदा है। तो देखो भाई, ये वाला एरिया भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है यहाँ पे। अब थोड़ा इंसान का जैसा घर लग रहा है। अदरवाइज़ यार मुझे ना पता नहीं ऐसी बेचैनी सी हो रही थी कि कब इसको साफ़ करूं। अब इधर को तो है ही गंद, इधर को तो अब घर बन रहा है तो गंद तो पड़ेगा ही। तो फिर भी, हालांकि मुझे पता है इसमें अभी और ऐसे ही पड़ जाना, पर फिर भी मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट एक बार तो झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इधर से गंदा गंदा। और अभी अगर आप मेरी शक्ल देखोगे ना, तो भाई इतना ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मुंह पे पानी मारा, इतने पसीने आ चुके हैं इतने ज़्यादा। तो बस मैंने यहाँ से सारा बाहर बाहर से क्लीन कर दिया है घर, और अब इसके बाद सिर्फ अब मुझे नहाने जाना है। यहाँ पे देखो, तो बस सारा क्लीन हो गया और मैं बन गई हूँ धूल धूल। पहले सोचा था सिर नहीं नहाऊंगी क्योंकि कल का ही नहाया है, पर लगता है मुझे आज सिर भी नहाना ही पड़ेगा। बिल्कुल गंदा सा हो गया। अब रह गया ये वाला एरिया थोड़ा सा क्लीन करने को, क्योंकि यहाँ पे ना आ ही जाती है इन पत्तों के थ्रू धूल। तो यहाँ भी मतलब इस पेड़ से पत्ते पत्ते वगैरह गिर जाते हैं यहाँ पे। यहाँ भी कर लेती हूँ। पहले, इससे पहले आपको अपनी शक्ल दिखाती हूँ। ऐसी कुछ शक्ल हो गई है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह पे पानी मारा हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो अब तो ना यहाँ पे भाई काम, दिन को तो भाई काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दिन को तो कोई भी काम कर ही नहीं सकते, और बाहर निकलना ऐसा हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि बस चल जाएंगे, ऐसी हालत है। और आजकल देखो इतना तो मैं तो बाहर निकलती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आजकल ये तो जैसे बीमार हुई थी तब स्किन ऐसी डल सी हुई है, और उसके बाद अब पूरा रिकवर हो ही नहीं पा रही है, पर धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन अब ना मैं भी नहा जाती हूँ भाई, पूरा पसीने पसीने हो चुकी हूँ, धूल धूल से हाल बेहाल हो चुके हैं मेरे। तो नहाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या करूँगी। अब शाम के लिए डिनर की तैयारियाँ भी करनी है, क्योंकि टाइम बज चुके हैं 5:47 हो चुके हैं, 6 बजने वाले ऑलमोस्ट। लेकिन लग नहीं रहा भाई, गर्मी इतनी पूछो मत जिसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे ना अभी तो 34 डिग्री टेम्परेचर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ 47 भी जाता है। तो सोचो अभी 34 में मेरा ये हालत है, जब 47 जाएगा तब मैं क्या करूँगी। पर चलो करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, क्या करें, सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा, आदत हो जाएगी फिर। बस ये वाला एरिया क्लीन करती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। ये वाला एरिया तो क्लीन हो गया, लेकिन इस ड्रम को निकाल रही थी और इस ड्रम ने ना देखो चोट लगा दी। इतनी छोटी सी चोट लगी और दर्द इतना हो रहा है ना पूछो मत। ये देखो, लगता है मेरा और चोट का कोई गहरा नाता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे लगती रहती है। ये देखो, उफ, अभी नहाना है तो कैसे नहाना है अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी है। ओ गॉड, काम करते करते एक्सीडेंट हो गया मेरा, क्या करे। मैंने इसको हटा रही थी इस तरह से और ये टांग में लग गया मेरी। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे निकल गया है छिलका। अब देखना पड़ेगा बैंडेज होगी अगर तो ठीक, नहीं तो हाय रब्बा इतनी दर्द हो रही है। माँ कसम ना, इतनी छोटी सी चोट दिख रही है लेकिन दर्द इतनी हो रही है ना, बस शर्म के मारे रो नहीं पा रही हूँ, इतनी दर्द हो रही है अभी इसमें। यार क्या करूँ,
हाय रब्बा, पर क्या ही कर सकते हैं। ये देखो चेहरे से तो बस पानी टपक रहा है, इतनी हालत ख़राब हो गई है। और अब जाती हूँ नहाने, क्योंकि 6 भी बज गए हैं और इसके बाद बस मुझे डिनर की तैयारियाँ भी करनी है। और हाय रब्बा, पाँव में हो रही है दर्द, पाँव में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गई। हाय, क्या कर सकती हूँ, हाय मेरी किस्मत। आज देखो चिंटी चिंटी थी कि मच्छर था, पता नहीं क्या था। मच्छरों ने खा खा के बुरा हाल कर दिया है। पर अब चलो नहाने जाती हूँ, नहा लेती हूँ एक बार, फिर देखती हूँ क्या करूँगी। हाँ, ये देखो पसीने से हालत, हाथ में मुंह में भी हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि हाथ गंदे है ना, गंदे हाथ कैसे मुंह में लगाने। तो बस कपड़े लेके आती हूँ, नहाने जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखो पसीनों की बारिश हो रही है मुझ पे, और ऊपर से इन मच्छरों ने दुखी कर दिया भाई। मच्छरों ने खा खा के जीना हराम कर दिया, इधर से खा दिया, उधर से खा दिया, हर जगह से खा दिया। तो भाई मेरे नींबू भी लग गए हैं हमारे पेड़ में, थोड़ी टाइम बाद बड़े बड़े हो जाएंगे। और बस यार चलती हूँ नहा धो के हम आ गए हैं, और मैं आ गई हूँ, कपड़े धो दिए हैं। तो बस शाम की थोड़ी सी तैयारियाँ कर रही थी, नहा थोड़ा पहले गई थी। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा टेरिस पे आ जाती हूँ, थोड़ा सा घूम लेती हूँ, वॉक भी हो जाएगा यहाँ टेरिस पे, और थोड़ा सा मन भी बहला दूँगी अपना। उसके बाद डिनर बनाऊँगी, क्योंकि 2 आदमी के लिए डिनर बनाने में कितना ही टाइम लगता है। इस वक्त तो नीचे इतनी गर्मी होती है ना, अब तो यार खाना बनाना भी टफ़ हो गया, इतनी गर्मी लगती है। अभी तो खैर लाइट नहीं है, लाइट भी चली गई है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम लेती हूँ और थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, और उसके बाद बाकी चीज़ें करूँगी अब तो। और आज का छोटा सा ही व्लॉग था इसमें, आज के व्लॉग में। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आपको इधर ही व्लॉग दिखाऊंगी, ऐसे ऐसे व्लॉग अपना डेली रूटीन जो भी रहेगा, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी तो यही है भाई। और पता है घर से आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, दिल ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे मानो कि पता नहीं क्या ही, कहाँ ही आ गए, क्यों आ गए हैं। 1-2 दिन तो एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, तो जैसे जैसे एडजस्ट हो जाएंगे उसके बाद तो धीरे धीरे पहले जैसा रूटीन आ जाता है। अदरवाइज़ घर वालों का बुरा, घर से आने के बाद आप, मैंने तो कॉल भी बहुत कम किए घर, क्योंकि यार ज़्यादा कॉल करूँगी ना तो ज़्यादा बुरा लग जाता है, और घर वालों को भी लगता है, और ऑब्वियसली बात है उन्हें भी लगता है, और मुझे तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सेटल डाउन होने देती हूँ, उसके बाद कॉल वगैरह करूँगी। घर भी करती तो हूँ लेकिन बहुत कम, ऐसे दिन का 1 कॉल कर दिया, शाम में 1 कॉल कर दिया बस, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना यार, नहीं तो बहुत अजीब सा हो जाता है। तो बाकी तो बस यही था। होप सो गाइस आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय गाइस, टाटा, टेक केयर।